महमूद मदनी अरशद मदनी आरएसएस का दलाल है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखिए। मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा असदुद्दीन ओवैसी को पॉलिटिक्स करना नहीं आती। जितनी लोग उनके जनसभा में पहुँचते हैं वो तमाम के तमाम पागल होते हैं और पागल लोग पागल के ही सभा में पहुँचते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को सुनिए और देखिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज़्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहाँ उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहाँ उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहाँ तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सज़ा होनी चाहिए थी। वही कहता हूँ, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊँगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियाँ सुन करके, उनकी खुशी को देख कर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फ़ायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने ज़ोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात नहीं। पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। अब मौलाना महमूद मदनी की हकीकत आ गई, रियलिटी सामने आ गई। नाज़रीन किराम, कहा जा रहा है कि मौलाना महमूद मदनी आरएसएस का दलाल हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हैं, महमूद पराचा। उन्होंने मीडिया के सामने डंके के चोट पे, डंके के आधार पे खुलेआम बयान दिया है और कहा है मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी ये दोनों आरएसएस का दलाल हैं। मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को भी सुनिए। दलाल हैं ही, दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है। महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है। क्लैरिटी से कर दिया। करें केस, मैं साबित करूंगा, मेरे पास सबूत है। करें हो गई आपकी सवाल का जवाब मिल गया। एक अधिवेशन से आपने इतना नाम दिया? एक से नहीं, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 8 साल से। मेरे पास सबूतों का गट्ठा लगा हुआ है। गट्ठा मतलब पूरा कमरा भर जाएगा, इतने सबूत है मेरे पास। करें ना हिम्मत, करें डिफेमेशन का केस, अरशद मदनी महमूद मदनी करें। ये दोनों दलाल हैं आरएसएस के, और बाकी भी बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन आज इन दोनों का ही बताना जरूरी है। सर ये मदनी भतीजा और चाचा, इनकी जोड़ी और जमाते उलमा हिंद, दोनों के सिद्धांत अलग हैं या उसी हिसाब से चला रहे हैं? देखिए, सिद्धांत तो इनके इतने अच्छे हैं जिसका आप और हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये अपने सिद्धांतों से हटके आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। ये है, इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, ये अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का एक तरीके से जो कहते हैं ना सूद वसूल कर रहे हैं, वरना लोग इनकी शक्ल देखना पसंद ना करें आज, अगर ये उस खानदानों से ना आते हो तो।
समझ गए आप बात? ये है, ये जो कहते हैं, जो मनुवाद की जो साम दाम दंड भेद जो है ना, ये वो उसका जीता जागता नमूना है। जो ये कहते हैं, जो ये नजर आते हैं। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद इम्तियाज़ जलील का जो बयान आया है, जो उन्होंने पलट के जवाब दिया है, दोस्तों वो भी सुनिए। मैं चाहता हूँ उसे भी देखिए और सुनिए, सुनने के लायक भी है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौों से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई, इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा, ये जितने लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई। मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं है। मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की, तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमच्या केशाला ही हाथ लावू देणार नाही, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, टखले को बोल रहे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, आप समझे, ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए। जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं, लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों,
एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को यह झुका सकती है। मेरे भाई, हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। मेरे भाई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई इस रामगिरी के ऊपर, तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे प्यादे, इतने छोटे कि जिस दिन हम तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसको लपेट के असद भाई की शेरवानी में डाल के हैदराबाद भेज सकते हैं। इत्तू सा और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हुकूमत मेरा साथ देगी। अरे खुद अकेले घूमता नहीं है, 6 गाड़ियां लेकर, बाउंसर्स और पुलिस वाले लेकर, अगर सही मर्द का बच्चा है तो इस इलाके में अकेले बुलेट के ऊपर आके बता, सड़क चलते लड़के तेरे को टप्पू कैसा मारेंगे। वरना आज मेरे शहर औरंगाबाद में आकर देख, इम्तियाज जलील आज भी अकेले बुलेट के ऊपर घूमता है, किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कोई रोक सके। मस्जिद में घुस के बोले मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपा हटा दो, सब हटा दिए, ये हटा दीजिएगा पीछे, ओ आपा पीछे। चलिए कौम के नाम के ऊपर थोड़ा भीग जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इस तरह के बयानात होने के बावजूद भी मैं आज हुकूमत से यह सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह का बयान अगर हमारे मुंह से, हमारी जबान से निकलता तो शायद ये ग्राउंड छोड़ने से पहले खाकी वर्दी वाले आके हमारे सामने खड़े हो जाते। चलिए आप पे केस हो गया, चलिए आपको पुलिस लेने के लिए आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर अगर आप इतने घटिया तरीके के ऊपर आ गए हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद की खातिर, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की। लेकिन सिर्फ उस सियासी कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि हमें सुनना है, हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो एक बात फिर से सुन लो, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पिल्लो, तू भी सुन ले, पिछले 76 सालों से तुम लोग बोलते आए थे और हम सुनने का काम करते थे। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब्बा को याद करो, उनके तुम्हारे बाप को भी
अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, अबे सुनाओ उनको। मेरे भाई, मैं आज, मुझे इतना फख्र है, मुझे आज इतना फख्र है, मुझे आज इतनी खुशी है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब होटल से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब बारिश बहुत तेज हो रही है, आज जलसा करना मुमकिन नहीं है। असद साहब ने पूछा कि वहां पे अगर 5 लोग भी होंगे, 5, तो मैं जाऊंगा, आंधी आए तूफान आए, मैं मेरी आवाम से बात करूंगा। ये जज्बा किसी में नहीं है मेरे भाई। हम भी आपकी तरह भीगने के लिए आए, लेकिन माइक वाले ने कहा कि साहब अगर माइक हमारा भीग गया तो ये माइक बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसका सहारा लेना पड़ा। वरना ये तय कर लो, अगर आप धूप में बैठेंगे तो हम भी धूप में बैठेंगे, आप बारिश में बैठेंगे तो हम भी आपका बारिश में साथ देंगे। बस मैं आप लोगों से जाते जाते असद साहब को यहां बुलाने से पहले एक नारा चाहता हूं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, खुदा हाफिज़।